जय गुरुदेव। परिवर्तन प्रक्रिया की अभिष्ट पृष्ठभूमि तैयार करने की ईश्वरीय जिम्मेदारी कुछ विशेष आत्माओं पर सौंपी गई है। उनमें से बहुत कुछ को अखंड ज्योति परिवार के अंतर्गत संगठित कर दिया गया है। जो बाहर हैं वे भी अगले प्रवाह के साथ हो लेंगी। यह देखने में हम लोग एक साधारण स्तर का जीवन जीते हैं और बाहर से कोई विशेषता अपने अंदर दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी परमार्थ प्रयोजनों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की अभिलाषा एक ऐसा तत्व है जिसे ईश्वरीय प्रकाश एवं पूर्व जन्मों के संचित उत्कृष्ट संस्कारों का प्रवाह कर सकते हैं। अपनी यही विशेषता है। जिसकी उत्कृष्ट आकांक्षाएं मर गई, वस्तुतः वही मृतक है। जिसके भीतर जितनी ईश्वरीय प्रयोजनों में सहयोगी बनने की तड़पन है, वह उतना ही दिव्य आत्मा है। तड़पन पानी के सोतों की तरह है जो पहाड़ जैसी कठोरता को चीरकर बाहर निकल जाती है। साधारण परिस्थिति के लोग भी उपयुक्त अवसर पर अपनी तड़पन को क्रियान्वित करने का जब साहस कर बैठते हैं, तब वह साहस ही ईश्वरीय अवतरण के रूप में उन्हें सूर्य चंद्रमा की तरह चमका देता है। तड़पन का फूट पड़ना, इसी का नाम अवतरण है। अपने परिवार में से एक एक बढ़कर उत्कृष्ट स्तर की आत्माएं इन दिनों मौजूद हैं। वे जन्मी भी इसी प्रयोजनों के लिए हैं। ऐसे महान अवसरों पर उत्कृष्टता संपन्न सुसंस्कारी आत्माएं ही बड़ी भूमिकाएं प्रस्तुत करने का साहस करती हैं। आंतरिक साहस उनकी सांसारिक सुविधाओं को मकड़ी के जाल की तरह तोड़ फोड़ कर रख देता है और लगता है कि यह व्यक्ति अपनी विषम परिस्थितियों के कारण कोई कहने लायक काम न कर सकेगा। देखा जाता है कि वही ऐतिहासिक महापुरुष स्तर से काम करता है। यह और कुछ नहीं, उत्कृष्ट सुयोजनों के लिए दुस्साहस कर बैठने की हिम्मत ही है, जिसे ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में परखा जा सकता है। हम में से अनेकों परिजन अभी भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करने की बात सोच रहे हैं। कई उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं। कई दुस्साहस पूर्वक अग्रगामी होने की स्थिति को छू रहे हैं। यह शुभ लक्षण है। यह इस बात के प्रमाण है कि जो कार्य हमें सौंपा गया है, जिसके लिए अपना यह महत्वपूर्ण जन्म है, अब उसकी पूर्णता के लिए अभिष्ट प्रकाश एवं साहस अपने अंदर उत्पन्न हो चला है और वह करने का समय आ गया है, जो इन दिनों ठीक इन्हीं दिनों करना आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1967। धन्यवाद।